गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना जर्जर हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक आत्मा भटकती है जो रात होते ही जीवित लोगों की जान लेने लगती है। रवि, एक साहसी युवक, इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह रात को हवेली में जाकर रहकर दिखाएगा। दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी। रात का अंधेरा फैल चुका था और रवि ने अपने हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों से आती आवाजें जैसे किसी की सिसकियां रवि को विचलित कर रही थीं। हवेली के अंदर घुसते ही उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। रवि ने अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी उसने देखा, हवेली के एक कोने में एक साया खड़ा है। रवि ने हिम्मत जुटाकर उस साये के पास जाने की कोशिश की। जैसे ही वह करीब पहुंचा, साया अचानक गायब हो गया। रवि ने अपने आप को यह सोचकर समझाया कि यह उसकी कल्पना का ही हिस्सा था। वह जैसे ही हवेली के दूसरे कमरे में पहुंचा, दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, वही साया अब उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे अंगारों की तरह। रवि की टॉर्च अचानक बंद हो गई और घने अंधेरे में उसने एक डरावनी हंसी सुनी। उस साये ने धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। साये ने रवि का गला पकड़ा और उसकी आखिरी चीख हवेली की दीवारों में गूंज उठी। सुबह रवि का शरीर हवेली के दरवाजे के बाहर पड़ा मिला। उसके चेहरे पर डर और आश्चर्य की मिलीजुली झलक थी। गांव वालों ने उसे देखकर समझ लिया कि भूतिया हवेली की कहानियां सच थी। उस दिन के बाद किसी ने भी हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। रवि की मौत के बाद हवेली की खिड़कियों से अब भी वही सिसकियों की आवाजें आती रहीं, लेकिन अब उन सिसकियों में रवि की चीख भी शामिल हो चुकी थी। हवेली का साया अब और भी ताकतवर हो गया था, जैसे वह किसी और की तलाश में था।